इसकी जो परिभाषा होती है, देखो प्रोजेक्शन का मतलब अगर जब आप समझेंगे तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आगे की ओर फेंकना, आगे की ओर क्या फेंकना होता है। वहाँ से दिख रहा है, आगे की ओर फेंकना, किसी उछालना आगे की तरफ। प्रोजेक्शन हम बोल देते हैं बहुत बार कि ये छाया होती है, छाया नहीं होती है। छाया अभी समझेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। तो अगर जब मैं इसके पहले प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले एक चीज़ ये क्लियर करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ईडी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके पहले एक शब्द आता है ड्राइंग का, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम बाद में जानते हैं, हमारा होता है कि ड्राइंग क्या होती है, पहले ये मतलब ड्राइंग होती क्या है। तो ड्राइंग के अगर जो टाइप देखें तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग, एक होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक मतलब जो कलाकार बनाते हैं, उनको बनाने के लिए क्या चाहिए, एक माइंड में आइडिया होना चाहिए क्या बनाना है। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए उनके पास, एक ब्रश होना चाहिए, इंक होनी चाहिए, और जिस पे बनाना है, जिससे बनाना है, जिस पर बनाना है, और जिसकी बनाना है। तीन चीज़ें, मतलब जिससे, किससे बना रहे हैं, ब्रश से। किस पर बनाएंगे, एक पेपर पर, और जिसकी एक इमेज बनाना है, एक उसके पास आइडिया। तीन चीज़ें। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए इसमें भी दो तीन चीज़ें चाहिए। प्रॉपर शेप होना चाहिए, उसकी डायमेंशन होना चाहिए, उसका साइज होना चाहिए। अब जैसे ये उठाना, अब जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक मोबाइल है, तो इसको बनाना है, तो इसके एक शेप होना चाहिए कि क्या है, और इसकी साइज होना चाहिए कि इसका साइज़ क्या है। किसी भी हम कंपनी में जाएंगे तो जब हम ऑर्डर देंगे तो ऐसे ही तो बोल नहीं देंगे कि इस नाप का हमें एक मोबाइल चाहिए, तो वो बोलेगा कि इसका साइज़ क्या है, इसकी नाप बताओ, तब तो बना कर देगा। शेप क्या है इसका, और इसकी डायमेंशन क्या है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दो प्रकार की हो जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग जब ड्राइंग आती है तो ड्राइंग की परिभाषा तो अभी देखी नहीं। जो एक कलाकार व्यक्ति होता है, चाहे वो आर्टिस्टिक में, नॉन टेक्निकल में हो, चाहे टेक्निकल में, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। जब कोई एक ड्राइंग बनाता है और उसके अंदर क्या आती है, एक जो पिक्चर बनती है, तो एक कलाकार की भावना होती है उसके अंदर की, जो वो सोचता है, किस प्रकार से क्या करता है, वही चीज़ें उसमें बना के लाता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें तीन चीज़ें हो गई, शेप, साइज और डायमेंशन। तो ये चीज़ें। अब प्रोजेक्शन की परिभाषा होती है, लिखना हो तो लिख लो प्रोजेक्शन की परिभाषा, नोट कर लो, प्रोजेक्शन डालो, इसकी डेफिनेशन लिखो। सभी हिंदी वाले हो ना। प्रक्षेपण का मतलब, प्रक्षेपण का मतलब आगे की ओर फेंकना होता है, आगे की ओर फेंकना होता है। और इसे साइड की रेखा के अनुसार, और इसे साइड की रेखा के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो, जो लिखा है कि साइड की रेखा के अनुसार तथा, वर्गीकृत को काट के साइड की रेखा के अनुसार तथा विमान की स्थिति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हाँ, विमान की स्थिति के अनुसार, विमान मतलब बीमा, उसकी जो डायमेंशन होती है, साइज, वर्गीकृत किया गया है। ये होती है उसकी परिभाषा। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, ठीक है।
प्रोजेक्शन हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव पहला होता है कौन सा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो वो दूसरा पहला होता है पैरेलल प्रोजेक्शन। कुछ डायग्राम बना लेते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है। अगर जो टाइप से समझ में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा कौन क्या। एक होता है एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा होता है लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। और तो लीनियर तीन प्रकार का होता है। एक होता है वन साइड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एक होता है टू साइड, और एक होता है थ्री साइड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, बना लो। तीन प्रकार के होते हैं। हमें अब यहाँ पे अब एरियल है ये यहाँ पे सॉरी ये साइड नहीं पॉइंट है, पॉइंट। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, टू पॉइंट और थ्री पॉइंट। अभी यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, अभी आएगा, अभी आगे आएगा। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु है जिसको हम देख रहे हैं। तो इसमें भी होता है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ रखी है, ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, इसको देख रहे हैं। और जिससे देख रहे हैं, एक देखने वाला होगा और एक जिस पर देख रहे हैं। किस पर दिखेगा, ये पीछे पर्दा लगा है, ये पर्दे में मान लो यहाँ पे एक कोई वस्तु मैंने ऐसे रख दिया, टांग दिया, और इस साइड से देख रहे हैं। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, अभी मैं प्रोजेक्शन की जगह छाया यूज कर रहा हूँ, शैडो। जो छाया है इसकी तो कहाँ बनेगी, दीवार में। दीवार पीछे पर्दा लगा, तो इसमें इस वस्तु को हम यहाँ से, कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो ये कहाँ बनेगी, इसकी परछाई इसमें पीछे बनेगी। ठीक है, और इसके जो यहाँ पे एक लाइनें आती हैं, ऐसे सब एक जगह इकट्ठा होंगी, ऐसे लाइनें जाएंगी और वहाँ पे अब इन लाइनों को, जो ये लाइनें बन रही हैं, इनको टेक्निकल में बोलते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर। थिएटर में मूवी देखिए, जब मूवी देखते हैं तो वहाँ पे एक प्रोजेक्शन पीछे लगा होता है और एक लाइट आती है, पर्दे में पड़ती है। वो पर्दे में जो लाइट आती है, उस लाइट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर। सेम वही है, उसी को इमेजिन करो। यहाँ पे मतलब प्रोजेक्टर रखा हुआ है और इसको सामने से यहाँ पे चित्र बना रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब इसको और दो डायग्राम को कंपेरिजन करते हैं। एक ही डायग्राम है, वैसे ही सेम, इसमें भी पर्दा लगा हुआ है।
ये पैरेलल प्रोजेक्शन। अब देखना इसको, इसके जो प्रोजेक्टर है ये बहुत दूर तक जा रहे हैं। पैरेलल समझ रहे हो, समांतर, एक दूसरे की समांतर जो रेखाएं होती हैं, जैसे ऐसे जो साथ साथ जाती हैं एक दूसरे की बराबर दूरी पर। यहाँ पे जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर यहाँ है। इस डायग्राम में ये जो लाइनें हैं आके कहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पे, मतलब सिकुड़ती चली जाती हैं। तो ये लेंस है, आँख है छोटी सी, और इसमें इतना बड़ा सारा, इतनी बड़ा एक वो है। इसको कैसे देख लिया, अब यहाँ पे हमारी जो आँखें हैं इस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग को कैसे देख पा रहे हैं कि हमारी जो आँखें वो फैलती हैं जाते। जैसे कैमरा लगा तो कैमरे में जो छोटा सा कैमरा अंदर लेंस देखा है बिल्कुल हल्का सा, लेकिन कितना बड़ा क्षेत्र कवर कर लेती है। और इसमें जितना ही बड़ा कैमरा होगा या जितनी बड़ी वस्तु होगी उसके बराबर ही दिखेगा। इसमें वस्तु बड़ी से बड़ी कैप्चर हो सकती है, लेकिन इसमें बड़ी से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसकी लाइनें क्या जाती है एक दूसरे के पैरेलल, समांतर, इसीलिए इसको ये पैरेलल प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इसको फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैमरा है, कैमरे जैसा काम करता है। और यह इसको एक नाम और होता है इसका, दूसरा नाम इसका हो जाता है देखो अभी याद आएगा तो बताऊंगा। है नहीं है तो अब यहाँ पे ये देखते हैं, पिक्टोरियल बोलते हैं इसको, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। इसमें जो रेखाएं हैं ये एक जगह सीमित हो जाती हैं, ये प्रोजेक्टर से जो हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक निश्चित दूरी पर, फिनाइट, जिसकी मतलब हम एक निश्चित दूरी होती है, और इसकी अनंत है। ये कहाँ से रेखाएं आ रही हैं, कहाँ एक दूसरे पर मिलेंगे, कहीं नहीं। मान लो जैसे हम समांतर रेखाएं की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जितनी दूरी है, यहाँ पे अगर जो 1 सेंटीमीटर की दोनों की दूरी है और ये साथ साथ चल रही हैं बराबर दूरी पर, तो ये कहीं मिलेंगे क्या, कहीं नहीं मिल पाएंगी, हमेशा ऐसे चली जाएंगी। अब हम आते हैं अब पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर। पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसका नाम तो सुना है, अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और दूसरे को छोड़ो, वैसे काम करने हैं। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट, कवालियर और साइड्स एंड साइडोस, इस प्रकार के होते हैं। तो हमारे काम के है नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उनको, और लिखना हो तो लिख दो, क्यों। इसमें होता है ऑब्लिक, मैं बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ। ऑब्लिक 4 प्रकार का होता है। एक होता है कैबिनेट, दूसरा होता है कवालियर, एक होता है साइड्स एंड साइडोज। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हमारे टाइप्स आते हैं कुछ। तो ऑर्थोग्राफिक के अंदर 2 प्रकार होता है, एक प्लेनोग्राफिक भी इसी में होता है। प्लेनोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक के अंदर 2 प्रकार हैं, एक मल्टी व्यू और दूसरा होता है एक्जोनोमेट्रिक। एक्जोमेट्रिक 2-3 प्रकार का होता है। एक होता है डाई, एक होता है आइसोमेट्रिक, ये डाईमेट्रिक हो गया।
एक होता है आइसोमेट्रिक, फिर होता है एक ट्राईमेट्रिक। फिर मल्टीवे में होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल। ये पूरे टाइप्स हैं। इसके बाद कोई प्रोजेक्शन नहीं है इससे आगे। तो इनको अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर जो नोट करना हो या ना करना हो तो फिर आगे बढ़ें। ये हमारे जो पूरे क्लासिफिकेशन है, और पूरे क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और ये मल्टीव्यू के अंदर ये पूरे, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस में हमारी ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पढ़ना है, एक्सोनोमेट्रिक के अंदर जो है, और ये फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन पढ़ना है। ये हमारे होते हैं आइसोमेट्रिक और इन एंगल, ये दोनों ये होते हैं हमारे 2D। कौन से? 2D समझ रहे हो? 2 डायमेंशन, जिनकी 2 विमाएँ होती हैं, 2 दिशाएं होती हैं, X और Y। और बाकी जो पूरा है ये है 3D। इसको 3D भी बोलते हैं, 3D या पिक्टोरियल, इसको बोलते हैं पूरे को पिक्टोरियल। तो पूरा और 3D में होता है बाकी। 3D समझ रहे हो ना? जिनकी 3 एक्सेस होती हैं, 3 अक्ष विमाएँ होती हैं, X, Y और Z। और हमें क्या पढ़ना है? 2D वाला। तो बस इसके अंदर हम ऑर्थोग्राफिक बनाना और आइसोमेट्रिक बनाना सीखेंगे। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल, तीनों चारों में फ़र्क जानना है कि क्या अंतर होता है और किस प्रकार से डायग्राम कौन कहाँ बनता है। अब सही है? इसमें हमारे 4 खाने हैं। इसके पहले चतुर्थांश पढ़ा होगा। चतुर्थांश जो होता है, यहाँ पे एक लाइन अगर जो मैं खींच देता हूँ तो ये हो जाती है X और Y। ये एक्सिस है, एक बीच में एक्सिस होना चाहिए। इसके पहले 4 शब्द याद कर लो, सिर्फ 4 शब्द। एक तो होता है एबव, ये शब्द हमेशा आपको काम करेंगे। एक होता है एबव और एक होता है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। और एक होता है बिलो, एक होता है इन फ्रंट। इनके हिंदी में मतलब होते हैं, एबव का मतलब होता है ऊपर, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिलो का मतलब होता है नीचे, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ये काम आने वाला है। यहाँ पे जो ये बना हुआ है हमारा, इसको भी मिटा देता हूँ। इसको भी मानो फर्स्ट एंगल, इसको सेकंड एंगल, और इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक, ये फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ, थर्ड है और ये फोर्थ है। इसको अभी मानो कि कांच का बना है। कांच का मतलब एक साइड से देखते हो दूसरी साइड भी दिखाई देता है। देखने वाला व्यक्ति कोई यहाँ है, अगर यहाँ से देखेगा, एक वस्तु यहाँ पे रख दूँ, बीच में एक टांगते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं। अब इसको, ये कहाँ रखी है? फर्स्ट एंगल में। ऊपर से देखेंगे इसको, ऊपर से इसकी जो छाया है, जो प्रोजेक्शन बोलते हैं, वो छाया है तो कहाँ बनेगी? ये प्लेन है, इनका नाम है, इसका बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर है, नीचे से जो ऊपर। हाँ, और इसको बोलते हैं HP, हॉरिजेंटल प्लेन, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज प्लेन है। तो इसको बोलेंगे HP, इसको बोलेंगे VP।
ये आप याद रख, ये और ये भी क्या होगी VP, ये भी ऊर्ध्वाधर है और इसको HP। तो यहाँ पे ये आएगा कि HP के ऊपर कौन सा डायग्राम बन रहा है, हमें कोई भी बनाना है तो HP के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, ये देखना पड़ेगा सिर्फ। और ये जो VP है तो VP के सामने बन रहा है, ये पीछे बन रहा है, दो ही जगह तो डायग्राम बनेगा। एक ऐसी प्लेट है, इसके या तो ऊपर बनेगा कोई भी डायग्राम या तो नीचे बनेगा, ऐसे है तो या तो आगे बनेगा या तो पीछे बनेगा। ये फर्स्ट एंगल में ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो परछाई है तो कुछ ऐसी बनेगी क्या, सिर्फ यही बनेगी। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, अगर जो ABCD इतना समझ लो, इसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ABCD तो यहाँ पे बनेगी एक परछाई, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन सी रेखाएं ऊपर से दिखेंगी, A और B दिखेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं A और B। ये C नहीं बनेगा ना, ये नहीं दिखेगा और ना ही D दिखेगा। और इसको अगर हम यहाँ से देखें तो कैसे दिखेगा, एक लाइन दिखेगी, लाइन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे ये ऐसी लाइन थी, ये अगर जो प्रोजेक्टर है, ये डायग्राम बन गया। सामने से देख रहे हैं ये लाइन दिख रही है, ऊपर से देख रहे हैं ये लाइन दिख रही है। इतना क्लियर है, ये कैसे बन गया, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टर है इसको हमें घुमाना होता है, रोटेट करना होता है ऐसे, जब इसको सिर्फ घुमाना होता है, इसको भी कहाँ को ऐसे, जब इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये पूरा घूमेगा। अभी ऐसे घुमा के हमने ऐसे कर दिया। ये जो प्लेन है ये कहाँ आ गया, इसके ऊपर, जो HP है किस कहाँ आ गया, इस VP के ऊपर, और ये है तो कहाँ चला गया, इस VP के ऊपर। जैसे ही हमने इसको घुमाया तो HP कहाँ आ गया, VP के ऊपर आया। अब ये लाइन कौन सी थी, XY लाइन थी, तो XY लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ये XY लाइन है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा व्यू बना था, सामने से देख रहे हैं ना, तो फ्रंट व्यू, इसको सामने से देखना, लिखा है ना के सामने, मतलब फ्रंट व्यू, यहाँ से सामने। तो फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, VP में बन रहा है, VP में बन रहा है ना। और VP कहाँ है, XY के ऊपर, तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, ऊपर। इसको जैसे ही हमने घुमाया HP को तो कहाँ आ गया, नीचे, किसके नीचे, XY लाइन के नीचे। तो ऊपर इसमें कौन सा व्यू बना है, कौन सा व्यू बना है इसमें, टॉप व्यू, जोर से बोलो, ये टॉप व्यू बना है। क्लियर है, ये समझ में आया। अगर जो ये आ गया समझ में तो प्रोजेक्शन पूरा ही समझ में आ गया, डायग्राम बनाना आसानी से सीख लोगे। फिर से एक बार देखते हैं कि यहाँ से हम सामने से जब देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन रहा है, किस में बन रहा है, VP में। और टॉप से देख रहे हैं तो HP के ऊपर कौन सा व्यू बन रहा है, टॉप व्यू। जैसे ही हमने इसको रोटेट किया, टॉप व्यू कहाँ आ गया, VP में। लेकिन ये XY लाइन भी है, इसको भी ध्यान देना है। एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की पोजीशन होती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना हो गया। जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल कभी भी नहीं पूछा जाता, ना कभी ये काम करता, ना कहीं कंपनियों में इसको अडॉप्ट करते हैं। बताइए, इसको बोलते हैं नॉन वर्किंग प्रोजेक्शन। कौन सा, सेकंड और फोर्थ। हाँ, और थर्ड जो एंगल होता है ये सिर्फ अडॉप्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, USA में। थर्ड एंगल को USA में ज़्यादा यूज करते हैं और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को ओवरऑल हर जगह, इंडिया में भी इसको यूज करते हैं। तो हम पूरे एंगल को बना के देखेंगे कि सेकंड को और थर्ड को क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। फर्स्ट एंगल वाला समझ में आया।
अब मैं ये डायग्राम बना रहने दो या मिटा दो? बना रहने देता हूँ, ठीक है। एक वस्तु रखी थी, पूरे डायग्राम बनाते हैं। हम अभी बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ये लाइन है एक्स वाई, यहाँ पे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे एक्स वाई। यहाँ पे बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक्स और वाई। यहाँ पे बनाएंगे फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। सभी बनाते हैं। इसको भूल जाओ, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। जो अभी डायग्राम बनाया है, अब बताना है, आपको बताना है कि कैसे बनेगा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई एक वस्तु रखी हुई है। अब हम टॉप से देखेंगे, ऊपर से टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ बन रहा है? देख, सामने भी है, बता सकते हो। टॉप व्यू कहाँ बन रहा है? एचपी लाइन के ऊपर, एबव द एचपी। उसको इंग्लिश में ही बोलेंगे एबव द एचपी। एबव लिखा है ना, ऊपर, और एचपी के ऊपर मतलब एबव द एचपी। जैसे इसको घुमा देते हैं तो एक्स वाई लाइन के कहाँ आ जाता है? नीचे। तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में? नीचे। और फ्रंट व्यू ऊपर। अब इसी वस्तु को उठा के कहाँ रख दो? यहाँ पे सेकंड एंगल, और देखते यहीं से हैं। अब बताओ, जब यहाँ से देखेंगे टॉप व्यू कहाँ बनेगा? मतलब ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगा? एचपी के ऊपर। और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? यहीं से देखेंगे तो कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू सामने से देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से। सोचो थोड़ा सा। ऊपर से देखा हमने, यहाँ पे वस्तु रखी है, ये रखी है। जब इसको ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगा? ये एचपी के ऊपर बनेगा। एचपी के ऊपर एक वस्तु है। एक पेज दो, चलो ऐसा बना है ये, ऐसा। इसको समझो, यहाँ पे एक वस्तु रखी है, ऊपर से देख रहे हैं तो कहाँ बनेगी? इसकी छाया कहाँ बनेगी? ये जो प्लेन है ये वाला, ये प्लेन के ऊपर बनेगी इसकी इमेज। और सामने से देखेंगे यहाँ बनेगी। मतलब ये क्या है? ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन के, अब हम देख कहाँ से रहे हैं? यहाँ से। समझ लो एक कांच है। अब कोई व्यक्ति इस साइड से देख रहा है तो उसको क्या समझ में आएगा कि ये जो लाइन है वीपी है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसके पीछे इसकी छाया पीछे ही तो बनेगी। यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये इसकी जो छाया है तो ये वीपी के पीछे बनेगी। और ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगी? एचपी के ऊपर। दो चीज़ क्लियर समझ में आ गया कि एचपी के ऊपर टॉप व्यू बनेगा और वीपी में फ्रंट व्यू। यही चीज़ जब माइंड में अच्छे से बैठा लोगे तो ये सामने ही इमेजिन करोगे कि हाँ ऐसा डायग्राम बन रहा है। और या फिर इसमें दिक्कत आ रही हो तो ऐसा, पर ऐसा कभी नहीं बताना चाहिए। आप भी कभी अगर जो पढ़ाना तो किसी को मत बताना। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन इसमें अगर जो मैं मानता हूँ कि ना पढ़ाना चाहिए, अगर जो कोई भी पढ़ा रहा है तो वो उसको हमेशा जीवन पर्यंत मैं चैलेंज करता हूँ, हमेशा डाउट रहेंगे और प्रोजेक्शन कभी भी अच्छे डायग्राम बना ही नहीं पाएगा वो। इसलिए इससे समझ में तो जल्दी आता है लेकिन कभी नहीं बताना चाहिए, कोई नहीं बताएगा। अगर जो बताता भी है तो रिक्वेस्ट कर लो कि इससे मत बताओ, आप पढ़ाओ या कोई और पढ़ा रहा हो। समझने के लिए हालांकि बना सकते हो, तो इसी में इमेजिन करो आप। जब सामने से देखेंगे तो ये वीपी में बन रहा है चित्र, और ऊपर से देखेंगे तो इसमें। मैंने क्या कहा था, इसको घुमाना है तो घुमा दिया तो एचपी कहाँ पहुँच गया? इसी में एक दूसरे के ऊपर चिपक गए। हाँ, वर्टिकल प्लेन में ही चिपक गए। और ये एक्स वाई लाइन थी तो एक्स वाई लाइन के दोनों क्या बनेंगे? ऊपर। तो फ्रंट व्यू भी ऊपर बनेगा और टॉप व्यू भी
दोनों बनेंगे, बनेंगे। अब इसी में आते हैं, जब हमने डायग्राम बनाया था कि टॉप व्यू का डायग्राम कहाँ बन रहा था, इसमें एक लाइन बन रही थी, तो टॉप व्यू यहाँ पे बन रही थी, और फ्रंट व्यू इसी का, फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा था, यहाँ पे, और कैसे, ऐसे लाइन बन रही थी, ठीक है। इसको भी ऐसे बना दो, ऐसे बनेगी। अब जब सेकेंड एंगल में हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसे, और जब इसको यहाँ से देखेंगे फ्रंट से तो उसमें भी इसके पीछे बनेगी ऐसी, लेकिन कैसे, कहाँ बनेगी, पीछे। जैसे इसको घुमाया तो ये एक दूसरे के ऊपर चले गए, तो इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, यहाँ पे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो ऊपर ही डायग्राम बनेंगे। एक तो बनेगी ऐसे, ये बन गया क्या, फ्रंट व्यू, और यहीं बन गया टॉप व्यू, एक दूसरे के ऊपर। अब इस लाइन को देख के आप समझ सकते हो क्या कि टॉप व्यू है कि फ्रंट व्यू है, ये कितना बड़ा टॉप व्यू है, कितना बड़ा फ्रंट व्यू है। नहीं समझ में आएगा, एक दूसरे के ऊपर लैपिंग हो गई, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चलते हैं, हमारे फर्स्ट और थर्ड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड में आप आराम से सोचो, आराम से सोच समझ के बताओ कि इसी डायग्राम को, ये एक आयत है और मैंने यहाँ पे रख दिया, कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से। ऊपर से देखेंगे मतलब टॉप व्यू। ये बताओ कि अब टॉप व्यू कहाँ बनेगा, अच्छे से सोचो, बताओ कि टॉप व्यू कहाँ बन रहा है इसका। क्यों वन, अरे देख के थोड़ा सोच के बोलो, ऐसे कहाँ सामने बने, नीचे बनेगा। किसके, HP लिख भी दिया यहाँ पे, हाँ HP। इसको अगर जो हॉरिजेंटल नहीं याद रहता तो शॉर्ट में सबको याद रखता है HP बोलो। HP के कहाँ बनेगा, नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट। तो टॉप भी हमारा बन गया इसके नीचे। फर्स्ट एंगल में हमने क्या गलती कर दी, टॉप भी नीचे बन रहा है ना, हाँ सॉरी सही है। तो हमने अभी इतना याद कर लिया कि टॉप व्यू हमारा कहाँ बन रहा है, HP के नीचे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है इसमें। अब ये बताओ कि फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, सामने वाला व्यू, फ्रंट व्यू इधर से देख रहे हैं, इसी एंगल में, इसी प्रोजेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को जो रखा है यहाँ से देख रहे हैं, तो अब इसमें कहाँ बनेगा। अभी जब जिस एंगल की बात किया करो ना, जैसे मान लें मैं थर्ड एंगल की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड एंगल में आप सिर्फ ये याद रखो, एक तो आपको ये लाइन याद रखनी है, ये लाइन याद रखनी है, बाकी भूल जाओ। फोर्थ की बात करते हैं तो ये लाइन और ये प्लेन, इनको दोनों को याद रखो। फर्स्ट की बात करते हैं तो इसको और इसको याद रखो, बाकी लेना देना नहीं। और थर्ड सेकंड में बात करते हैं तो ये प्लेन और ये प्लेन। अभी बताओ कि सामने से इसको देखेंगे, इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, VP के पीछे, राइट। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये VP है, और इसकी प्रोजेक्ट, इसकी जो छाया है कहाँ बनेगा, यहाँ, तो कहाँ, इसके पीछे। आपको ये भी याद है कि टॉप व्यू कहाँ बन रहा था, HP के नीचे, और इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे, और फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, VP के पीछे। इसको घुमा दिया, HP को घुमाओ, ऊपर ले गए। ये जो HP है इसमें भी कोई ना कोई भी बना था ना, ऊपर ले गए। इसमें कौन सा भी बन रहा था, कौन सा भी बना था इसमें, अभी तो बताया था, टॉप व्यू बना था ना इसमें। तो जैसे घुमा के हम ऊपर ले गए तो कहाँ पहुँच गया टॉप व्यू, ऊपर, और फ्रंट व्यू तो नीचे ही बन रहा था, तो वो लाइन नीचे ही थी। इसका उल्टा हो गया, फ्रंट व्यू इसमें ऊपर था, इसमें नीचे, उल्टा हो गया। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं याद रखना कि किसमें उल्टा होता है, हमें उस चीज़ को बारीकी से ये समझो, प्रैक्टिकली समझो कि कैसे होता है। मान ले अभी कोई ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन आएंगे तो उनको फिर कैसे निकाल पाओगे। लास्ट एक बचा है फोर्थ एंगल का।
इसमें बताओ। इसी ऑब्जेक्ट को लाकर यहाँ रख दिया। टॉप भी बताओ कहाँ बनेगा। HP के नीचे, एग्जैक्ट HP के नीचे बनेगा यहाँ पे। और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? VP के आगे, VP के सामने, ठीक है, राइट। और अब इसका जो इसमें बन रहा है, इस प्लेन पे एक व्यू तो इसमें बन रहा है, एक व्यू इसमें बन रहा है। इसको जैसे हम घुमाएंगे तो HP कहाँ आ जाएगा? VP के ऊपर, लेकिन XY लाइन के नीचे। दोनों आ जाएंगे नीचे तो एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगे। मतलब ये बन गया हमारा टॉप व्यू और ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे AB ये बना था ना, फिर यहाँ पे CD। अब बताओ कि इसको, एक ये डायग्राम बना था AB और ये बना था CD। ये CD नहीं बनेगा, जैसे इसमें नाम दे दिया, एक मिनट, ABCD। इसमें बनाएंगे तो AB या टॉप से देखेंगे तो AB हो गया और CD नहीं दिखेगा। और इसमें यहाँ से देखेंगे तो B और D बनेगा। ये लाइन दिखेगी ना यहाँ से देखने पे, ऊपर से देखने में ये लाइन दिखेगी। ऊपर से इसमें ये बन गई और सामने से देखने पे कौन सी दिखेगी? A और C। अब इसको समझने में ज़्यादा आसानी है या इसमें? इसमें फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि ये एग्जैक्ट रूप से ऊपर और नीचे बन रहे हैं कि कौन सा फ्रंट व्यू है और कौन सा टॉप व्यू है। ये सभी को देखकर हम पता लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि कौन सा हमारा व्यू कहाँ बन रहा है। और सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, लैपिंग हो रही है, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा टॉप व्यू है कौन सा फ्रंट व्यू है। इसीलिए यही कारण है कि सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल नॉन वर्किंग एंगल है प्रोजेक्टर। अगर जो कोई पूछता है कि सेकंड और फोर्थ को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लैपिंग हो जाती है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक ही जगह बनते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं। ये क्लियर हो गई एक साइड। अब इसी चीज़ को जो अभी हमने बनाया है ना, एक बार में समझ में नहीं आई, फिर से अभी एक बार करना है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। ये समझ में आ गया। मैं कोई डायग्राम पे बनाना नहीं सिखाऊंगा, आप खुद ही बना लोगे, खुद से बनाना सीख जाओगे। चलिए, एक टेबल बना लेते हैं इसकी, ये अच्छा रहेगा। ये हमारा है एंगल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें हम लिख लेंगे, एक पोजीशन लिखेंगे। जो आप ईडी के अंदर काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड रहते हैं, इनको ज़्यादा कोशिश करो इनको समझने की, ठीक है? ज़्यादा वैसे नहीं। पोजीशन ऑफ लाइन, इसमें लिख दो पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन। पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सेस। मैं बता रहा हूँ इनका मतलब क्या है। ये अभी आपको पोजीशन देखना है दोनों की। एक तो हमारी है, जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है? यहाँ पे एक वस्तु रखी है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो इस वस्तु की पोजीशन
किससे रिस्पेक्ट में, HP या VP के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लेन की जगह में HP VP लिख दूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है, प्लेन ही है वो, HP एंड VP, मतलब यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो। ये जो वहाँ पे वस्तु रखी है इसकी पोजीशन HP और VP के रिस्पेक्ट में कहाँ है ये बताएगा, लिखना है। और इसमें लिख लो पोजीशन ऑफ लाइन, इसमें कर लो, इनकी जो लाइनिंग ड्रॉ होंगी तो XY विथ रिस्पेक्ट टू XY एक्सिस पर कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी या नीचे। अब वही है, अब मुझे ये बताओ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सभी डायग्राम बने हुए हैं, इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनेगा, किसके नीचे, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे नहीं बनेगा, नहीं, बताओ। सामने ऑब्जेक्ट रखा है सिर्फ, इसमें आप ध्यान दो, ये एक आयत रखा हुआ है, आयत है, ये कुर्सी रखी है ये। अब ये देखो इसमें यहाँ पर एक आयत रखा हुआ है। अब देखो अगर जो और नहीं समझ में आ रहा है, पूरा कमरा है, कमरे में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मुझे देखो मेरा टॉप व्यू कहाँ बनेगा, मेरा टॉप व्यू कहाँ बनेगा, मैं कहाँ दिखूँगा। ये मुझे टांग दिया ऊपर, लटका दिया हवा में बांध के, फिर ऊपर से लाइट लगाओ तो मेरी परछाई कहाँ बनेगी। परछाई समझो इसको, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई होती है, छाया होती है, कि किसी भी चीज़ की छाया कहाँ बनेगी, तो हमेशा अपोजिट बनती है। आगे से देखोगे तो पीछे बनेगी, राइट से देखोगे तो लेफ्ट में बनेगी, ऊपर से देखोगे तो नीचे, बस वही तो है। ये एक परछाई है, छाया है, तो ऊपर से देखना है तो कहाँ बन रही है, किसके नीचे, नहीं HP के ऊपर। अब नीचे से कुछ बना हुआ है, जैसे ये फ्लोर है, मेरी परछाइयाँ तो कहाँ बनेगी, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर के नीचे तो नहीं जाएगी ना, नीचे तो पंखा टंगा होगा, है ना, तो कहाँ बनेगी, ऊपर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एबव द HP। अब इसको ये मत बोलना कि इंग्लिश लिख दी, एबव वो लिखा हुआ है, एबव का मतलब ऊपर होता है, एबव द HP के ऊपर। अब फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, मतलब सिर्फ अगर जो फ्रंट व्यू या टॉप व्यू आपको नहीं समझ में आना, तो सिर्फ ये बताओ कि इसके दो व्यूज पॉसिबल हैं, दो व्यू बनेंगे। एक तो बनेगा हमारा इस साइड से हम देखेंगे, एक बार इस साइड से। तो एक बार ऊपर से तो हमने देख लिया, तो HP के ऊपर बन रहा है। अब यहाँ से देख रहे हैं सामने से, तो इसका व्यू कहाँ बनेगा, VP के, अरे VP के नीचे क्या कैसे बनेगा, मैं खड़ा हूँ, सामने से आप देखो मुझे, मतलब इस दीवार के पीछे, उस कमरे में, जैसे आप खड़ो नहीं, मेरे पीछे बनेगा, मेरे पीछे नहीं, हमें सिर्फ इस दीवार से लेना देना है। तो दीवार के पीछे बनेगा या आगे बनेगा, दीवार के आगे बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखें, आगे का मतलब क्या होता है, सामने, हाँ, तो इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है। दो बार देख रहे हैं तो हम एक बार नीचे यहाँ बन रहा है HP के ऊपर, और एक बार VP के सामने, ये बन गया। अब जो XY लाइन है ये कहाँ बनेगी, जैसे हमने इसको रोटेट, इतना समझ में आ गया, इसको कुछ नहीं रोटेट कर दिया। हमें ये पता था कि हमारा जो टॉप व्यू है तो कहाँ बन रहा था, HP पे, और HP को घुमा के कहाँ ले आए, नीचे। तो XY के नीचे हमारा क्या बनेगा, टॉप व्यू। जब टॉप व्यू नीचे बन रहा है तो फ्रंट व्यू तो ऊपर ही बनेगा। लेकिन याद नहीं रखना, कोई चीज़ मैं ऐसा नहीं बोलता कि रटो, आप समझो उसको, क्योंकि हमने फ्रंट व्यू यहाँ से देखा तो भी क्या है, जो VP रहता है ना ऊपर से नीचे, वो ऐसे खड़ा है, उसका कोई अंतर नहीं हो रहा। जैसे पिलर खड़ा कर देते हैं, एक बांस खड़ा कर दिया, वो ऐसे ही खड़ा, ऐसे ऐसे जो कुछ बांधते हैं उसको सिर्फ हम घुमाएंगे ऐसे वैसे।
यहाँ नहीं समझ में आ रहा, आप वैसे ही इमेजिन कर सकते हो कि कोई एक पोल खड़ा हुआ है, उसमें ऐसे बांध दिया जैसे चर्च में होता है ना, वो एक चिन्ह होता है, बस वही है, उसको घुमाओ वैसे, जैसे इसको बनाया था इसको आप घुमा के लाओगे, ये VP है, जैसे इसको घुमा दोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ये वाला यहाँ पे। दूसरा, अब हम चलते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में। अब बताओ, 2 व्यू बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे, देखो इसको। एक कहाँ बनेगा, हाँ, एक तो व्यू बनेगा HP के ऊपर, एबव द। दूसरा व्यू देख यहीं से रहे हैं हम, इसी साइड से, एक ही साइड से देखना, चाहे आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, ठीक है, यहीं से देख रहे हैं। नहीं, अंदाज़ा लगा रहे हो अभी, अंदाज़ा नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ। प्रैक्टिकल ऐसे समझो, ये कांच की दीवार है, कांच की है, सामने अपने आना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सामने कुछ भी नहीं, पूरा खुला मैदान है। तो अगर जो मैं पीछे से आप देखते हो तो मेरी जो परछाई है तो कहाँ बनेगी, इसी दीवार में ही बनेगी ना, कांच में। लेकिन आप उस साइड खड़े हो तो आपके लिए क्या बनेगी, दीवार के पीछे बनेगी ना। हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसकी ऑब्जेक्ट, इसके जो ये दीवार है इसके पीछे बनेगी, तो बिहाइंड द VP, पीछे का मतलब वहाँ पे लिखा है ना, बिहाइंड। जब तक ये चीज़ें नहीं समझोगे आप डायग्राम नहीं बना पाओगे, कितने भी प्रैक्टिस कर लो, बना लोगे, एग्ज़ाम तक याद रहेगा, भूल जाओगे, नहीं बन पाएगा उतना, गारंटी लेता हूँ। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से, इस टेबल को ज़रूर लिख के रखना, कई बार इसको समझना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना कुछ भी ऐसा। या अब देखो यहाँ पे X Y, अब इसका ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि HP के ऊपर बन रहा है, टॉप व्यू HP के ऊपर बन रहा है, और ये बन रहा है, ये जो लाइन है ये XY लाइन थी, तो आपने बंटवारा तो वैसे ही कर दिया ना कि ये दोनों हैं तो ये ऊपर हैं, ये दोनों हैं नीचे हैं, तो हमारे इसमें और इसमें बन रहा था, एक में टॉप व्यू एक में फ्रंट व्यू, तो मतलब XY लाइन के कहाँ बन रहे हैं, ऊपर। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऊपर बन रहे हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आओ, अब थर्ड एंगल का बताओ कि कहाँ कहाँ व्यू बनेंगे, देखो अच्छे से। देखते ही बता देना चाहिए था। अब ये यहाँ पे रखा हुआ है, आप ऊपर से देखोगे तो HP के में बनेगा, और HP के कहाँ, बस यही तो देखना है। इतना पता है कि HP में बनेगा और VP में बनेगा, तीसरी जगह तो बनेगा नहीं। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जैसे, तो आप सामने से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो या तो मेरी मतलब फ्लोर पे बनेगा, इसकी मेरी परछाई बनेगी, या दीवार में बनेगी। बस यही देखना है कि फ्लोर के ऊपर बनेगी या नीचे बनेगी, ये दीवार के पीछे बनेगी कि आगे बनेगी। ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से तो कहाँ, HP के नीचे, तो यहाँ पे नीचे का मतलब वहाँ पे क्या लिखा है, बिलो द HP। ये 4 शब्द आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए। हाँ, एबव का मतलब क्या होता है, बिहाइंड का मतलब, बिलो का मतलब, इन फ्रंट ऑफ का मतलब, ठीक है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको जैसे एबव लिखा है ना, तो वहाँ पे ऊपर नहीं लिखा होगा, या बिहाइंड का मतलब ऐसा लिखा होगा, बिहाइंड, ठीक है। वहाँ पे दूसरा भी कहाँ बनेगा, VP के पीछे,
पीछे का मतलब क्या होता है? बिहाइंड, बिहाइंड द वीपी। अब इसका जो डायग्राम है ये और बनवा दो। ये कहाँ बनेगा? अभी मैंने बताया था कि ये इस लाइन के ऊपर, ये वाली दोनों ऊपर हैं और ये नीचे हैं। तो इसमें कौन सा व्यू बन रहा था? टॉप व्यू ऊपर। तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा ना, जैसे घुमा देंगे, जैसे घुमा दिया तो टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। अब बचा हमारा फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल में इसी ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाओ? यहाँ पे। अब इसको ऊपर से देखो, HP के नीचे, मतलब बिलो द HP, और हाँ इन फ्रंट ऑफ VP। इसका XY में डायग्राम कहाँ बनेंगे? दोनों नीचे बनेंगे। एक इसमें बनेगा, इसको घुमा के ले आओ नीचे, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट बात है, इस डायग्राम को आपको माइंड में रखना है, ये बनाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नहीं बना पाओगे जब एग्ज़ाम में। जैसे ही कोई सामने से पूछता है तो इस डायग्राम को आप सामने ऐसे रखा, बिना इसको देखे। अब सामने हम रख रहे हैं डायग्राम को, किसी ने बोल दिया कि थर्ड एंगल में वस्तु रखी है। कहाँ पे? थर्ड एंगल में। तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि थर्ड एंगल में, मतलब आपको माइंड में रख दो, क्योंकि डायग्राम तो आपके माइंड में चल रहा है, सामने दिख रहा है हमें। और इसको यहाँ पे रख दो। अब जैसे ही रख लिया, इमेजिन कर लिया कि ऐसे है, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो HP के नीचे बन रही है, और यहाँ से सामने से देख रहे हैं BP के पीछे। ठीक है। अब दोनों में BP के और HP के, इनको घुमाना कैसे है ये भी आपको माइंड में रखना है कि एक डायग्राम इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा, डायरेक्ट घुमाओ। अब बताओ सच सच कितना समझ में आया है? कुछ कुछ अब बन जाएगा। इस टेबल को ज़रूर लिख लेना, इनको नोट कर लो इस टेबल को, इसको कई बार देखो। ये आपको ये सब समझ में नहीं आ रहे हैं, इनको हटाओ, सिर्फ इनको समझो और इस डायग्राम को बनाओ। और इसको, दो चीज़ों को अगर जो आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छे से आपकी ड्राइंग बन जाएगी। छह व्यू पॉसिबल हैं जिस किसी भी चीज़ की। यहाँ पे एक पहले हम डायग्राम बना लेता हूँ, आयत बना लें एक। ये बन गया आयत। इसमें हम A B C D E, ये नेमिंग कर दी। अब इस डायग्राम को ऊपर से देखोगे, मतलब 6 जगह से देख सकते हो, ऊपर से, नीचे से, सामने से, पीछे से और दाएं से और बाएं से, 4 तरीके, वो 6 जगह से देखोगे आप। अब हमें ये देखना है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं जैसे, या फिर इसका डायग्राम ही बना लेते हैं, डायग्राम टोटल बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? ये लाइन का मतलब क्या है कि इस साइड से फ्रंट व्यू है, यहाँ से हम सामना। हमें इसमें इसको बनाना है थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। सबसे पहले एक लाइन खींचो। ये कौन सी लाइन है? XY लाइन। चाहो तो इसको आप एग्ज़ाम में XY को मेंशन कर सकते हो। अगर जो करोगे तो नंबर काटने की जो कहीं गुंजाइश होगी तो एग्जामिनर ये भी नहीं काटेगा। क्यों? उसको लगेगा कि इसको सब कुछ पता है। XY लाइन भी लिख दिया।
चाहो तो एक लाइन पतली सी बना दो, वैसे इसको मत बनाओ। ये बनाना हो तो साफ डायग्राम आता है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बात आती है, आप कोई भी डायग्राम बनाते हो उसका सिंबल जरूरी होता है बनाना। छिन्नक देखा है? छिन्नक जानते हो कैसा होता है? कौन? आइसक्रीम टोपी। हाँ, उसका ऊपर से काट दिया। ये हमारा एक ये होता है आइसक्रीम, ये कौन होता है? शंकु। इसी को ऊपर से काट दिया, यहाँ से आधा खा गए, ये हो गया छिन्नक। या पुलिया उलिया बनी रहती हैं, उसमें ये गिलासें खड़ी रहती है ना पुलिया में, छोटी छोटी जो पुलिया होती हैं नाले वाली। हाँ, अब इसको हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखेंगे। यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे इसको? यहाँ पे। इसको टॉप से देखेंगे, ऊपर से। तो अच्छा, एक चीज़ और आप इसमें गौर करो, अगर जिसको हम यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों गोले देखेंगे, इसको यहाँ से देखेंगे या इसमें देखो, इसको अगर जो मैं लुढ़का के रख दूँ ऐसा, इसको इस साइड से देखते हैं तो इसको दोनों गोले दिखेंगे, और इस साइड से देखेंगे तो दोनों नहीं दिखेंगे। कौन सा दिखेगा? इस साइड से देखते हैं तो कौन सा है? ये वाला भाग दिखेगा या फिर ये वाला, ये बड़ा वाला। और ये छोटा क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके पीछे आ गया ना, ये मेरा हाथ है, अगर जो ये चौक है इधर ऐसे रख ले, आप इस साइड से देखते हो तो क्या चौक दिखेगी? और इस साइड से देखोगे हाथ भी दिखेगा, चौक भी दिखेगी, क्योंकि ये छोटी है बहुत, ये छोटा गोला है, तो इस साइड से देखने पर नहीं दिखेगा। हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू से, तो एक तो बन जाएगा यहाँ पे बनेगा ना, HP के कहाँ? नीचे। छोटा गोला बनेगा, बड़ा बनेगा, बन गया। और इस साइड से मतलब यहाँ से देखेंगे या फिर यहाँ से, तो VP के जो पीछे बनेगा तो वो क्या बनेगा? इसको इमेजिन करो, एक कैसा डायग्राम बनेगा इसका? गिलास है ये, गिलास ही है। बताओ कैसे बनेगी गिलास? ऐसी बनेगी, अगर जो ऐसे सीधा रही आएगी। कैसे? ऊपर क्या है? ये संकरी है, नीचे चौड़ी है। ऐसे बनेगी। परछाई है, अगर जो ये भी समझ में नहीं आता तो आप परछाई, ये कुर्सी है ना जैसे, तो ये देखोगे आगे से लाइट लगाएंगे तो पीछे परछाई इसकी कैसी बनेगी? बना सकते हो इसका डायग्राम? कुर्सी ऐसे बनेगी, पीछे ऐसे ही बनेगी सेम परछाई इसकी, क्योंकि इसके आगे डिजाइनिंग क्या है, इसमें कैसी है, इसको कोई परछाई को लेना देना नहीं होता। जितना आप परछाई में जितना उसकी लाइट को घेर लेगी, जो पीछे शैडो बनेगी वही। अब ये बन गया, किस में बन गए? इसमें, और ये बन गया इसमें। इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये HP कहाँ चला गया? ऊपर। ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। थर्ड एंगल की बात कर रहे थे, तो टॉप व्यू हमारा कहाँ बन गया? इसको घुमाएंगे ऊपर, तो ये कहाँ बनेगा? ऊपर। और ये कहाँ बनेगा? नीचे। इनको हमें एक साथ लिखना है, एक साथ। इनके जैसे ये जो सिंबल हैं, सिंबल बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ये तो हमारा बन रहा है, वो भी बन रहा है। जैसे हमने तिरछा किया है इसको, तो यहाँ पे ऐसा, ये इसका डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक। गोला है तो डायमीटर होगा ना। इसको मान लो कैपिटल D और इसको छोटे डाया का, छोटे व्यास का स्मॉल d। और ये जो लंबाई होती है तो डायमीटर की, ये वैसे आपका काम का है नहीं है, 1/4 होती है। इसको अगर जो हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, यहाँ पे जो कोण बनेगा 30 डिग्री का होता है। आपके मेन चीज़ क्या काम का था इसमें, मैं बता रहा हूँ। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का आपका सिंबल है।
इस सिंबल को मैंने ऐसा बनाया है, या एक सिंबल और बना रहा हूँ, ये भी सही है। इसमें गोला इस साइड बना है, इसमें इस साइड बना है, दोनों सही है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ऐसा बनता है, चाहे गोला इधर बना दो चाहे इधर, उससे लेना देना नहीं है आपको, मतलब है ये बड़े वाले साइज से। थर्ड एंगल में छोटे वाले की तरफ गोला बनेगा और फर्स्ट एंगल में बड़े वाले की तरफ बनेगा। इनको कैसे भी उलट पुलट रखते रहो। तो हम थर्ड एंगल में बना रहे हैं इसको, तो हमारा सिंबल इसका क्या होगा थर्ड एंगल का। वहाँ पे थर्ड एंगल नहीं लिखा जाता, अगर ये क्वेश्चन में पूछता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, ऐसा ये बना देंगे तो समझ जाएगा कि आपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया हुआ है। अब इसको हमें यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे, या मैं यहीं पे इस प्रोजेक्टर को ले आता हूँ, ये लो बन गया। ऊपर से देखेंगे तो कहाँ बनेगा, इधर। और ये हम जान चुके हैं कि थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनता है, यहाँ पे ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे थोड़े से अक्षरों में ऐसे लिख लिया करो, जब टॉप व्यू ऊपर है तो फ्रंट व्यू तो नीचे ही होगा। इसके बाद बताऊंगा फ्रंट व्यू कैसे बनाते हैं। हमें इसको टॉप व्यू को ड्रॉ करना है, टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू कौन सा है, ये, चलो इसको सिर्फ ये दिखेगा और कुछ दिखेगा क्या, माचिस है, ये डस्टर है, ये पावर बैंक है, या फिर मोबाइल है, कुछ भी समझ लो। जब ये ऐसा रखा हुआ है तो ऊपर वाले भाग में सिर्फ कौन सा दिखेगा, ABCD, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसकी जो भी डायमेंशन होगी, मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 10 बाई 2 का बना दो, तो यहाँ पे बनेगा 10 सेंटीमीटर। ये ABC, ये क्या बन गया हमारा टॉप व्यू। और 3H पेंसिल लेकर जाओ तो इनको, इन लाइनों को क्या करो नीचे। आपको टॉप व्यू कभी बनाना नहीं पड़ता प्रोजेक्शन में, बताएंगे कि सिर्फ फ्रंट व्यू बनाओ, मतलब ऊपर वाला डायग्राम बना लो, चाहे फ्रंट व्यू हो या टॉप व्यू, नीचे वाला ऑटोमेटिक बन जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी 1-2 लाइनों के लिए, बाकी फ्रंट व्यू तो एक भी मेहनत नहीं करनी, वो ऑटोमेटिक पूरा निकल के आ जाएगा उभर के। तो फ्रंट व्यू आपको देखना ही नहीं कि क्या दिख रहा है क्या बनेगा, वो ऑटोमेटिक बन जाता है, बस सही तरीके से बनाना आना चाहिए। ये हो गया। अब हम फ्रंट व्यू कहाँ से देख रहे हैं, सामने से। सामने में कौन सी लाइन दिखेगी, ये सिर्फ ये दिखेगा। इसको इतना दूर नहीं, थोड़ा यहाँ से बनाते हैं नज़दीक, 1 सेंटीमीटर छोड़ के। सो यहाँ पे क्या दिखेगा, CDGH, दोनों भी बन गए। अब हम साइड व्यू की बात करेंगे। तो देखो 6 व्यू पॉसिबल हैं। एक और कोशिश करना इसको समझने की। ये का जो कमरा है, छत है, फर्श है, चारों दीवारें, इसको अगर जो मैं पूरी तरीके से समेट दूँ, ऐसा दिखेगा क्या, पूरी दीवारें ऐसे गिरा दूँ इस साइड से भी, जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स को खोलते हैं, बॉक्सों को ऐसे कर दो, सिर्फ ऐसे ही दिखता। ये कागज़ को ऐसे छत को भी ऊपर से उठा के फ्लोर पे रखो, इन दीवारों को भी ऐसे गिरा दो ऐसे, और इनको भी, तो ऐसे दिखेगा। अब जब इसको खोलेंगे फिर से, मतलब ये बंद है, अब इस कमरे को खोलेंगे, या इसको खोल रहे हैं, ये तो हमारा था ओरिजिनल, ऐसा दिख रहा था।
तो सबसे पहले मैं एक लेयर खोलूँगा जो ऊपर की ओर जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। फिर एक नीचे से खोलूँगा, फिर अगल बगल भी खोलेंगे, एक ये बढ़ जाएगी, फिर इस साइड को भी खोलेंगे, लेकिन एक और है, इतनी सारी लाइनें खोलेंगे, है ना। ये समझ में आया? नहीं आया अभी? हाँ, कैंप में जैसा है। और ये जो कैमरे, ये जो कमरा को बताया ऐसे ही खुलता है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पूरे 6 व्यू जो है ना, अभी मैंने 6 व्यू बताए थे कि कौन कौन से खुलते हैं। सामने से मुझे देखोगे तो कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, पीछे। तो ये हमारा हो जाता है सबसे वाला पीछे वाला भाग, यहाँ पे इसको बोलते हैं रियर व्यू, ठीक है। ये छत है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर दो, छाया, ये छत है, हमने इसको पूरी खड़ी कर दी, खोल दी। तो नीचे से देखेंगे हम बॉटम व्यू से तो ऊपर बनेगी, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, नीचे फ्लोर पे बनेगा, ठीक है। और इस साइड से, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो राइट साइड से देखेंगे तो कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड। तो हमारा लेफ़्ट साइड ये है, तो यहाँ पे बनेगा राइट व्यू, और इसमें लेफ़्ट साइड व्यू। और ये हमारा कौन सा व्यू है? फ्रंट वाला, जो हम वो पीछे वाला, सॉरी इसमें गलत लिख दिए थे, ये फ्रंट व्यू था, ये था फ्रंट, क्योंकि हम ये पीछे से देख रहे हैं ना, वो सामने से, ये सामने से देखोगे तो पीछे बनेगी, और पीछे से देखेंगे तो सामने। तो यहाँ पे रियल व्यू, तो ये इसके बगल में भी बन सकता है, उसके बगल में भी। एक चीज़ अब यहाँ से क्या समझना है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो जो लेफ़्ट साइड व्यू है या राइट साइड व्यू है, तो कहाँ बन रहे हैं? हमेशा फ्रंट व्यू के अगल बगल। कहाँ पे बन रहे हैं? फ्रंट व्यू के बगल में। अभी कभी डाउट तो नहीं होगा ना, कभी ये मत पूछना कि लेफ़्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू कहाँ बनते हैं। ये हमेशा कहाँ बनेंगे? फ्रंट व्यू के अगल बगल। अगर जो राइट है, जैसे इस साइड से हम यहाँ से देख रहे हैं लेफ़्ट साइड से, तो कहाँ बनेगा? ये राइट में। फ्रंट व्यू कहाँ बना था? ये, तो यहाँ पे बनता। ये हमारा फ्रंट व्यू है ना, इसका जो डायग्राम बना रहे थे। और अगर जो हम इसको राइट से देखते होते तो लेफ़्ट साइड में बनता, यहाँ पे बनता। क्लियर? ये तो हो गए हमारे राइट साइड और लेफ़्ट साइड। अब ये फ्रंट व्यू के बगल में ही बनेंगे। फ्रंट व्यू डिसाइड करेगा कि फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा हो चाहे नीचे बन रहा हो। ये फ्रंट व्यू का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ये हमारे इतने सारे क्लियर हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। प्रोजेक्शन के अंदर इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। ये पूरी प्रोजेक्शन की थ्योरी थी। इसमें भी अभी इतना डीपली नहीं है, जो काम का है वही चीज़ है। कोई डायग्राम है आपके पास? किताब में कोई डायग्राम बना? हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई एक देखो, डायग्राम देखो, प्रोजेक्शन वाला चैप्टर निकाल के।